गुरुजी, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर की बात करी, जी तो हमारे भारतीय जवान हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन को सफ़र करते हैं। बिल्कुल। चाहे वो -20 डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे वो 35, 40, 50 डिग्री टेम्परेचर हो, तपती रेगिस्तान में और कड़कड़ाती ठंड हमारी सियाचिन ग्लेशियर हो गया, तो वहाँ पर काम करते हैं सरहदों में। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट तो हमारा क्लाइमेट रहता है। जी फिर ऊपर से जो हमारे दुश्मन है, अगर वो आतंकी हमला कर दे तो एक बहुत दुर्भाग्यशाली स्थिति बन जाती है फेस करने के लिए। तो ये जो कवच है, तो क्या ये इनकी सुरक्षा में कुछ असर करता है कि इनकी सुरक्षा में इनकी वृद्धि हो, या फिर सुरक्षा के तौर तरीकों को लेते हुए अगर इसका हम धारण करते हैं तो ये हमारे सेना के नौजवानों के लिए लाभदायक रहेगा? निश्चित रूप से आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मैं इससे पूर्व कई बार बोल चुका हूँ कि नारायण कवच का जो 23वां मंत्र है हाँ जी। वो भारतीय सेना को ही समर्पित है। अरे जी, पूरा का पूरा एक मंत्र है। चक्रम युगांता नलतिग्मनेमि भ्रमत समन्तात भगवत प्रयुक्तम दंडक दि दंडक धरि सन्नमासु अक्षमतावात सको उताशा। ये पूरा श्लोक मैंने सुना दिया। इसका मतलब है कि उस मंत्र में ये कह रहे हैं कि भगवान हे सुदर्शन चक्र, जिस प्रकार सुदर्शन चक्र के चारों ओर प्रलयकालीन अग्नि के समान चिंगारी निकलते हैं, उसी प्रकार शत्रु की तरफ से आने वाले कोई भी शस्त्र हो, अस्त्र हो, उन सबको आप खंड विखंड चूर चूर जलाकर भस्म कर दो। इसमें लिखा है कि जैसे जैसे सूखी घास को अग्नि की एक चिंगारी भस्म कर देती है, उसी प्रकार सुदर्शन चक्र की अग्नि की चिंगारी शत्रु पक्ष के बड़े से बड़े मिसाइल को ध्वंस कर दी। ऐसा श्रीमद् भागवत के नारायण कवच में वर्णन है। तो यदि इस कवच का वो पाठ करें हाँ जी। अथवा केवल चक्र गदाधराय नमो, जैसे मैंने कहा, अगर युवा जिस समय वो युद्ध पे जाते हैं नारायण कवच को अपने हृदय पर धारण करके जाए। अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं पूरी भारतीय सेना के लिए कवच तैयार कर सकूं, क्योंकि इतने चांदी और इतना भोजपत्र मैं कहां से लाऊंगा। पर यदि सरकार यदि चाहे, सरकार यदि ये जुटाकर मुझे दे, तो मैं कुछ ही 1-2 महीने में प्रयास करके पूरी भारतीय सेना के लिए ऐसे नारायण कवच तैयार करके दे सकता हूँ। वो धारण करके जाएं। देखो, कर्म तो करना है, पर कृपा की विनाश से कृपा साध्य। तो कृपा भगवान की हो और कर्म उनके हाथ में है। उनकी ट्रेनिंग और उनकी जो आत्मरक्षा का उनका जो बल है तो वो उनका कर्म है, लेकिन भगवत कृपा उनके साथ में है तो निश्चित रूप से शत्रु बाल बाका नहीं करता और उनकी हमेशा विजय ही प्राप्त होगी। निश्चित रूप से। तो नाम जप के माध्यम से भी और नारायण कवच के माध्यम से भी दोनों सुरक्षा उपस्थित है। ये तो बहुत ही बढ़िया समाधान है हमारे जवानों के लिए, जो हार्ड टेरेन में काम कर रहे हैं और जो हमारे लिए दिन रात चौगनी दिन रात एक करके हमारे लिए सुरक्षा पे चले उनके लिए कुछ भी पुरुषार्थ हम करें तो कम है। तभी आज हम आज की डेट में जी, सुरक्षित और हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हम तो उनको सैल्यूट करते हैं गंगा तट से। माँ भगवती गंगा से प्रार्थना करते हैं कि वो सुरक्षित रहें, दीर्घायुष्य रहें, स्वस्थ रहें और उनके परिजन प्रसन्न रहें। जी।